हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक है जो हमारा सेंटेंस चल रहे थे उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, तो लास्टली हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके फोर पार्ट्स हमने अपने पढ़ लिए थे जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेकंड टाइम। इसी तरह से हम इसको भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। फर्स्टली हम इसका पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव टेंस। तो देखिए इसमें पहला जो मेथड और रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ओके, और देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले है सब्जेक्ट। तो हम पहले जो सेंटेंस में यूज करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा हैज और हैव। सेंटेंस में एक ही चीज लगेगी, या तो हैज या हैव। फिर आता है हमारा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। अब तक हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते आ रहे थे अपने सेंटेंस के अंदर, लेकिन आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम ये यूज करेंगे अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड लास्टली आता है हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आएगा सीधा हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा सेंटेंस हो जाएगा एंड। तो देखिए अब पहले ये जान लेते हैं कि हमारा हैज कहाँ पे यूज होगा और हैव कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए ये आ गया हमारा हैज। तो हैज हमारा यूज होगा विद द सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हमारा हैज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट राम मदर्स, इस टाइप के सब्जेक्ट के साथ। और हैव यूज करने वाले हैं हम अपना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई यू वी दे इट सी, इस तरीके से जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे प्लूरल होते हैं, उन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ये तो आपको अब बात समझ में आ गई। अब एक इसमें नई चीज आई है, वो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए ये तो होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो ये वाली थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है हर वर्ड की, हर वर्ब की। ठीक है, तो जैसे कि लिव, लिव्ड सेकंड हो गई, और लिव्ड हो गई थर्ड हमारी। तो दोनों लिव, लिव्ड, लिव्ड हमारी हो गई थर्ड फॉर्म। अब देखिए गो का जो हमारा गो वर्ड है, जो हमारी गो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म क्या है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए गो, वेंट, गॉन, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। आई होप वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आप ये एक बार देख लेना, सारे सेंटेंस को करने से पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कट, 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 ये भी हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, इसकी सेम होती है। ब्रेक, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रोक हो गया और ब्रोकन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन। तो इसी तरीके से हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है, तो इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक एग्जांपल पर। एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आई हैव लर्न माई लेसन। तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देन हम आते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपको पता है पहले से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सिंगुलर और प्लूरल के साथ आता है हैव, और हैज किसके साथ आता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हमारा हैव आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल है, तो इसीलिए हमारा हैव आ गया। देन आता है लर्न। तो ये लर्न की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, ये लर्न की थर्ड फॉर्म है हमारी, जो जिसका मीन होता है याद करना। तो इसकी थर्ड फॉर्म हमारी हो गई लर्न माई लेसन। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हमने एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और चलिए अब चलते हैं अपने एरर पर, या फिर और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। देखिए इसमें बोला है फर्स्ट आई लर्न माई लेसन, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया सेम टू सेम वही है। तो इसको राइट करने के लिए हमें यहाँ पे हैव लेना पड़ेगा या फिर हैज़ लेना पड़ेगा। आप बताइए हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, जिसके अंदर है हमारा यू हैव। इसके अंदर ये लिखा है स्टूडेंट, चल है लाई। और हमें पता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग कि हमारी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ये लॉन्ग है अभी फिलहाल के लिए। देन अगर हम ये कर देते हैं टोल्ड ए लाई, TOLD, टोल्ड ए लाई, अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, क्योंकि ये आगे हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, जिसमें बोला है वी हैव ईट द मैंगोज। क्या ये सही है, देखिए कोई एरर तो नहीं है इस पार्ट में, इसमें से कोई एरर है आपके सामने, हाँ है, क्योंकि हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो अब ये सेंटेंस अब सही है स्टूडेंट। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, द सन राइजन, द सन राइजन, तो सूरज निकलता है। तो अब ये देखिए कि इसमें क्या आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। तो इसमें आप बताइए क्या आएगा, हैज़ या हैव। तो मेरे अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग इसमें हैज़ आएगा, क्योंकि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ही स्लेप्ट नाउ, ही स्लेप्ट नाउ, तो ये राइट हो गया, ये भी अब राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा स्टूडेंट, इसमें आएगा हैज़ हमारा, क्योंकि हमारा सब क्या है, सिंगुलर है। तो इसी तरीके से सारे सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे इसके। अब देखिए अब क्या है कि आपको इस तरीके से एरर जो आएंगे आपको हम बता देंगे अपनी, जब जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे इसके आपको शॉर्ट्स पढ़े जा रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो आपकी पढ़ रही हैं चैनल पर, हो सके तो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा है कि उससे हम डाल रहे हैं। जैसे आज हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसी के रिगार्डिंग 8 से 9 या 10 12 जितने भी शॉर्ट्स पढ़ते हैं वो हम डाल देते हैं अपने चैनल पर। अगर आप बाद में भी कभी
चेक करेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज आपको सारे सेंटेंस के सोर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको आंसर और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ, जो हमारा इसमें अफर्मेटिव पढ़ रहे थे हम। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका मेथड सेम टू सेम अफर्मेटिव की तरह है, बस नेगेटिव आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे आएगा। तो नेगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत उससे पहले आता है हमारा क्या, नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं नॉट, नेगेटिविटी आ जाती है सब्जेक्ट हैव और हैज़ और हैव, एंड आएगा हमारा नॉट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस इससे कंप्लीट हो जाएगा इस मेथड से। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, देन आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी योर यंगर ब्रदर। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया नेगेटिव का स्टूडेंट। अब चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं और आपको माइंड वॉश करने के लिए कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है हमारा यू हैव नॉट बीटन योर ब्रदर। क्या ये सही सेंटेंस है? सही है, चलो चेक करके देख लेते हैं। पहला आता है हमारा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा हमारा हैव आएगा, बिल्कुल सही है। फिर आएगा नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया पूरा योर ब्रदर, तो बिल्कुल सही है ये सेंटेंस हमारा, एकदम सही है, एकदम राइट है अकॉर्डिंग टू हमारा किसके रूल के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या है, दे नॉट कॉल्ड यू, दे नॉट कॉल्ड यू, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, इसमें आ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस है हमारे पास, मदर हैज़ टेकन नॉट हर फूड येट। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है स्टूडेंट? क्या आप बता सकते हैं ये सही है रॉन्ग? तो चलो चेक करते हैं, पहले देख लेते हैं। मदर सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। देन अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारा आ रहा है, सेंटेंस के अंदर नॉट आ रहा है, तो नॉट हमारी एक्यूरेट जगह पर अपनी प्लेस पर आना चाहिए स्टूडेंट, जो कि नहीं है यहाँ पे। हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर ये नॉट यहाँ पे आता है तो हमारा सेंटेंस एकदम राइट होता है, फिलहाल नहीं है। तो देखिए यही चीज़ हमें चेक करनी है अपने एग्जाम के अंदर, चाहे चॉइस में आए चाहे हमारा सेंटेंस हमको इनकरेक्ट या एरर आए। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपकी प्लेस याद होना चाहिए, जो कि आपको कैसे याद होगा, आपका जब मेथड आपको याद होगा तब आपको इनकी प्लेसेस याद हो जाएंगी सेंटेंस के अंदर, कहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस सीक्वेंस में लगता है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए लास्ट है हमारे पास, हरी हैज़ नॉट स्टोलन योर बुक। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हरी सब्जेक्ट आ गया हमारा सिंगुलर, जिसके साथ साथ आ गया हमारा हैज़, बिल्कुल सही है। नॉट आ गया थर्ड प्लेस पर, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। स्टोलन हो गया हमारा थर्ड फॉर्म हो गई इसकी, किसकी, स्टोलन चुराने की, स्टोल की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी। एंड देन ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव पर, ओके स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव, अपना प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव मेथड। तो देखिए इसमें फर्स्टली हम मेथड पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है, जैसे लास्ट हम करते आ रहे हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसमें, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही ईजी है, सारे सेंटेंस जितने भी हमारे बन रहे हैं हमारे रूल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, और रूल भी हमारा एक सिक्वेंस में आ रहा है, बस एक हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है या फिर मेन वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारा केसेस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का। बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और कहाँ पर हमारी मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है याद रखने के लिए। अब जब ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कंप्लीट होते ही प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चलेगा आपका, देन एक चार्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मेन फोकस किया जाएगा, और आपको एक चार्ट से ही पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी वो चार्ट से, तो बनाएंगे लास्ट में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं, पहले हैज़ और हैव आएगा हमारा सेंटेंस के अंदर, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। हैज़ योर ब्रदर डन हिज वर्क, बिल्कुल राइट सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे रूल, देन सब्जेक्ट हो गया, देन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी डन आएगी, डू की है, देन आएगा फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है इसमें। अब देखिए इसका अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव, हमारी नेगेटिविटी कहाँ आएगी इसके अंदर, देखिए इसका नेगेटिव आएगा हमारा हैज़ योर ब्रदर नॉट डन हिज वर्क, तो हमारी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है हमारी क्या, नॉट आ जाती है वहीं पे हमारा। तो चलिए इसका नेगेटिव पार्ट मैं आपको यहाँ पे रूल बता देता हूँ, रूल देख लीजिए आप। ये पहला आएगा हमारा हैज़ या फिर हैव, ठीक है स्टूडेंट, देन हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है हमारा नॉट, देन उसके बाद आता है हमारा वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये इससे आपको नेगेटिव पता भी चल गया, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव किस तरीके से बनता है, ठीक है। और एग्जांपल आपको ये देख ही दिया। अब देखिए इसका कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि आपका माइंड वॉश हो जाए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है हैज़ योर ब्रदर
डन हिज वर्क, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस हमारा। चेक कर लेते हैं एकदम। देखिए योर ब्रदर मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ आया है, उसके बाद हमारा वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मिल्क मैन नॉट कम सो फार। क्या नॉट एकदम सही प्लेस पर लगी हुई है? हाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारी आएगी हैज़। अब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हैव यू एवर सी ए वाइट एलिफेंट। हैव बिल्कुल सही लगाइए यू के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ है, बिल्कुल सही है। एवर, एवर हमेशा सीन, सी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सीन होती है स्टूडेंट। सीन ए वाइट एलिफेंट, अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो ये आपको ये चीज़ भी देखनी है, इसमें भी एरर आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो आपको इसलिए बोल रहा था मैंने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी ऐसे केसेज हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसी फॉर्म है जो हमारी चेंज होती है, बाकी तो आपकी ज़्यादातर जितनी भी फॉर्म्स होती है हमारी ईडी लगा देते हैं ज़्यादातर सिंपल सी, और वो आपकी चेंज हो जाती हैं फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी पूरी पूरी चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, ये पूरी चेंज हुई है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। इस तरीके की जो हमारी वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा एक चार्ट बना के लास्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें है हमारा लास्ट में हमारा है, डॉक्टर दास डॉट इन द स्कूल सिंस 1980। क्या ये बिल्कुल सही सेंटेंस है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है हैज़, देखिए हमारा इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लगा है हैज़, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगी है हमारी, टीच की थर्ड फॉर्म लगी है, बिल्कुल सही है। इन द स्कूल बिल्कुल सही है हमारा, सिंस लगा दिया यहाँ पे। देखिए ये चीज़ आपकी नई चीज़ है, आपको जो नहीं पड़ी आपको, सिंस 1980। तो सिंस जो हमारा वर्ड आता है वो हमारा एक एक्यूरेट टाइम के लिए आता है, जो हमारा फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम के लिए। और फोर का भी यूज़ करते हैं, वो हमारा फिक्स्ड नहीं होता टाइम। आपको नहीं पता चलेगा कि मान लीजिए आपको बोला आपको मान लीजिए कि आपको बोला कि हमने दिन में 2 घंटे काम किया, तो दिन के 2 घंटे कौन से 2 घंटे दिन के? तो आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपको पता है दिन में पूरे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, और दिन के अगर टाइम लगाएं तो 12 घंटे आप मानिए मानिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पता ना किस किस घंटे में उसने काम किया, 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं। अगर उसने बोला होता कि मैंने काम किया 2 बजे से लेकर 3 बजे तक काम किया, तो आपको पता चल जाता है एकदम फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिंस का इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसने एक्यूरेट डेट बताई है 1980 की। आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपना इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जो कि इसका लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का, देन हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो हमारा बनता है, मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर हमारा मेथड में, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, जब आपको पता है ये क्वेश्चन वर्ड जैसे लास्टली मैं आपको बताता आ रहा हूँ इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव, देन आता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आता है स्टूडेंट। तो देखिए एक पहला एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। व्हाट हैव दे ईटन टुडे, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड आया हमारा व्हाट, ठीक है। हैज़ और हैव आएगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। देन हमारा आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा आ गया टुडे लास्ट, तो क्वेश्चन वर्ड भी आ गया बिल्कुल एकदम सही है। अब देखिए इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव का जो रूल है वो हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नेगेटिव लग जाता है। देखिए वाट हैव दे नॉट ईटन टुडे, तो ये हमारा जो नॉट लगा है जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाया, वर्ब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले लगाया स्टूडेंट। तो ये नॉट का भी आपको याद रखना है, क्योंकि नॉट का कभी कभी सेंटेंस आ जाता है जो कि आपको घुमा भी सकता है। तो देखिए इसमें पहला है हमारा वेयर द पियोन गॉन, तो यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। देखिए पियोन हमारा सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, एकदम लाइट हो जाएगा देन ये। अब देखिए इसमें आता है हमारा वाई दे नॉट गॉन टू दिल्ली, वाई दे नॉट, दे आया हमारा तो हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारी देखिए दे आया, नॉट आ गया हमारा, सही जगह आया है नॉट, गॉन आ गया हमारा, गो वेंट गॉन, हमारी थर्ड फॉर्म होती है गॉन जाने की, ठीक है, टू दिल्ली बिल्कुल सही है। हाउ क्वेश्चन है यू डन सो फार, तो यू के अकॉर्डिंग पहले तो आएगा हमारा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है तो हाउ मच और हाउ मैनी का मैंने आपको यूज़ बताया, तो यहाँ पे हाउ मैनी आएगा या फिर हाउ मच आएगा, आप बताइए। हाउ मच आएगा या फिर हाउ मैनी आएगा, यहाँ पे हाउ मैनी आएगा क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं क्वेश्चन को, मेजरमेंट करने के लिए हम काउंट कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को, तो हाउ मैनी आएगा। और जहाँ पे हमारी लीटर्स वगैरह होते हैं वहाँ हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, एक एक चीज़ गिन नहीं सकते, तो वो चीज़ हमारी मेजरमेंट की जाती है किसी एक कंटेनर में, या फिर कोई ऐसा चीज़ बना देते हैं जिससे कि हम उससे मेजर कर सकें। तो वो दोनों मेजरमेंट दोनों में होती है, लेकिन इसमें काउंटिंग एक तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हाउ मच में, ठीक है। वो लीटर के लिए यूज़ किया जाता है एक तरीके से, तो हमारा हाउ मच नहीं आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी आएगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं, हाँ हु हैज़ कॉल्ड यू टुडे, तो ये एकदम सही सेंटेंस है, एकदम सही है, एकदम राइट है।
इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आपके कंप्लीट हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत ईजी थे और आसानी से आपको आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही अब चलेंगे अपना नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ, उसके बाद अपना करेंगे पास्ट स्टार्ट। इसी के साथ साथ हम रिवीजन भी कर रहे हैं, जो कि हमारे शॉर्ट्स में आपको मिल रही होंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। ठीक है स्टूडेंट, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियो अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो। ऐसे ही नहीं। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पे हम अपना एंड करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।